नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं हूं जितेंद्र राजाराम भोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा डवली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम उपयोजित लेखन में देखेंगे औपचारिक पत्र तथा कार्यालयीन पत्र, जिसे परीक्षा में 5 अंक हमें मिलते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर पत्र लिखते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि औपचारिक पत्र को कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। वहाँ पर हमें जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करना होता है। प्रश्न पूछा जाता है तो पहले हमें प्रश्न को 1-2 बार गौर से, शांति से पढ़ना चाहिए। बाद में हमें पत्र लेखन करना है। परीक्षा में हमें पत्र लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। इन 5 अंकों का विभाजन इस प्रकार से होता है, जैसे कि दिनांक, संबोधन तथा ईमेल आईडी के लिए 1 अंक होता है। विषय, संदर्भ, अभिवाचन के लिए 1 अंक दिया जाता है। विषय विवेचन के लिए यहाँ पर हमें परीक्षा में 2 अंक दिए जाते हैं और हस्ताक्षरित नाम, पता, ईमेल आईडी, इसके लिए 1 अंक दिया जाता है। इसी तरह हमने परीक्षा में सही पत्र लेखन किया तो आसानी से 5 अंक हमें मिल जाते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर प्रश्न को गौर से पढ़ना है। शुरुआत से लेकर से तक का जो हिस्सा होता है वह जो खत लिखता है इसका होता है, ये हमें समझना है। जैसे कि से पहले का हिस्सा मोहन तथा महिमा पालेकर, यशवंतराव चौहान, नगर, अकोट से, यानी कि यह लिखने वाली व्यक्ति होती है। इसके आगे से को तक का जो हिस्सा होता है, जिसे हम खत लिखते हैं, उनका होता है। यह हमें समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर व्यवस्थापक, संजीवनी औषधालय, लक्ष्मी रोड, नागपुर को जिसे हम खत लिखते हैं उनका होता है, यह समझना चाहिए। को के आगे का जो हिस्सा होता है वो होता है हमारे पत्र का विषय, यह हमें समझना चाहिए। पहले तो हमें पत्र के प्रश्न को गौर से पढ़कर किसे पत्र लिखना है, कौन पत्र लिख रहा है और पत्र का विषय कौन सा है, यह हमें पहले समझना चाहिए। इसके बाद हमें पत्र लेखन के लिए शुरुआत करनी है। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए, पत्र आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए पन्ने की एक ओर से हमें पत्र लिखना होता है। पहले तो हमें यहाँ पर दिनांक लिखना होता है। वो कैसे लिखना चाहिए, जैसे कि 5 जुलाई 2023, इस प्रकार ही लिखना है। उसके नीचे सेवा में लिखना है, अल्प विराम देना है। उसके नीचे व्यवस्थापक लिखकर अल्प विराम देकर उसके नीचे संजीवनी औषधालय लिखकर अल्प विराम देना है। उसके सही नीचे लक्ष्मी रोड लिखकर अल्प विराम देना है और बाद में अंत में नागपुर यह लिखकर पूर्ण विराम देना है। इतना सारा सही ढंग से लिखने पर परीक्षा में हमें 1 अंक प्राप्त होता है। इसके बाद हमें विषय लिखना होता है। विषय लिखते समय कम से कम शब्दों में विषय लिखना चाहिए। कुछ इस तरह से, आयुर्वेदिक औषधियाँ मांगने के लिए पत्र, ऐसा लिखने के बाद परीक्षा में हमें 1 अंक प्राप्त होता है। इसके आगे कैसे लिखना चाहिए यह समझेंगे। कुछ इस तरह से हमें लिखना होता है, जैसे कि महोदय लिखकर हमें अल्प विराम देकर नीचे पंक्ति में लिखना चाहिए। विषय और अभिवादन लिखने पर
हमें परीक्षा में 1 अंक प्राप्त होते हैं। इसके आगे हमें अगली पंक्ति पर विषय विवेचन करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमें विषय विवेचन करना पड़ता है। मैं अकोट निवासी महिमा पालेकर हूँ, पूर्ण विराम। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है, अल्प विराम, जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, पूर्ण विराम। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्रातिशीघ्र भेजकर अनुग्रहित करें, पूर्ण विराम। इसके नीचे हमें कुछ इस प्रकार से औषधियों के नाम लिखने होते हैं। 1 गिलोय घनवटी 10 सीसी जो 50 ग्राम की होती है। 2 सुदर्शन पंचवटी 3 सीसी जो 50 ग्राम की होती है। 3 पंचारिष्ट 2 सीसी जो 500 मिलीलीटर की होती है। और 4 सीतोपलादी चूर्ण 5 सीसी जो 50 ग्राम की होती है। आगे कुछ इस तरह से लिखना होता है। इस पत्र के साथ पेशगी के रूप में 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रही हूँ, पूर्ण विराम। शेष रकम औषधियाँ मिलने पर आपको मनी ऑर्डर के माध्यम से भेज दी जाएगी। इतना सारा विषय विवेचन सही ढंग से लिखने पर हमें परीक्षा में 2 अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर सावधानी से यहाँ पर लिखना पड़ता है। पत्र का अंतिम हिस्सा जिसमें हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी आता है, उसके लिए परीक्षा में 1 अंक प्राप्त होते हैं। कुछ इस तरह से लिखना होते हैं। पत्र के अंतिम हिस्से में धन्यवाद लिखकर हस्ताक्षर करने होते हैं, जैसे कि बहुदिया अल्प विराम, महिमा पालेकर अल्प विराम, यशवंतराव चव्हाण नगर अल्प विराम, अकोट, पूर्ण विराम। इसके नीचे हमें ईमेल आईडी लिखना पड़ता है, कुछ इस तरह से mahima@abc.com, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से ईमेल आईडी हमें लिखना पड़ता है। इतना सारा लिखने के बाद हमें परीक्षा में 1 अंक प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने इस वीडियो के माध्यम से औपचारिक तथा कार्यालयीन पत्र को देखा। पत्र लेखन किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देखी। तो हम औपचारिक तथा कार्यालयीन पत्र लिखकर परीक्षा में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।